आखिर लक्ष्मण मेघनाथ के शक्ति बाण से मूर्छित क्यों हो गए थे? ये बात आपने रामायण देखते हुए कभी न कभी तो सोची जरूर होगी। चलिए आज आपको इसके पीछे का रहस्य बता ही देते हैं। तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि रावण का पुत्र मेघनाथ एक ऐसा योद्धा था जिसने युद्ध भूमि में भगवान श्री राम की वानर सेना में त्राही माम मचा दिया था। जब वह युद्ध भूमि में पहली बार उतरा था तब उसने स्वयं भगवान श्री राम व लक्ष्मण को नाग पक्ष में बांध दिया था और ये इतना शक्तिशाली अस्त्र था जो दोनों भाइयों को मृत्यु के मुंह में धीरे धीरे लेकर जा रहा था। लेकिन वहीं गरुड़ देवता ने आकर उन्हें बचा लिया था। तो फिर से मेघनाथ युद्ध भूमि में जब वापस लौटा तो इस समय वह अत्यंत क्रोधित था क्योंकि उसके नागपाश अस्त्र को विफल कर दिया गया था और आज वो रणभूमि में कोई ऐसा आघात पहुंचाने आया था जो शत्रु की हिम्मत ही तोड़ दे। और इसी युद्ध में उसने भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को एक ऐसा बाण मारा जिससे वो मूर्छित हो गए थे। और आखिर ऐसा हुआ कैसे, ये बात जानने के लिए आपको समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो ये वो समय था जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण युद्ध भूमि में शत्रु का सामना कर रहे थे और तभी मेघनाथ की गर्जन सुनकर लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की आज्ञा से उससे युद्ध करने पहुंचे। और लक्ष्मण ने इस बार भी मेघनाथ के साथ भयंकर युद्ध किया किंतु वो बार बार अपनी माया का प्रयोग कर रहा था जिसके कारण श्री लक्ष्मण उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। उसके तीव्र बाणों की वर्षा किसी भी दिशा से युद्ध करने से लक्ष्मण व्याकुल हो उठे थे और वापस अपने भाई श्री राम के पास पहुंच गए थे। और वहां जाकर उन्होंने श्री राम से ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा मांगी कि मेघनाथ निरंतर वानर सेना को समाप्त किए जा रहा था। किंतु भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र चलाने से बिल्कुल मना कर दिया था और इस बात को समझाते हुए कहा कि जब कोई मनुष्य हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न कर रहा हो और हमारी शरण में आ गया हो या युद्ध भूमि से भाग गया हो या पागल हो गया हो, ऐसे 4 मनुष्यों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग धर्म शास्त्रों में वर्जित है। इस बात को लक्ष्मण बखूबी समझ गए और भगवान श्री राम के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मना करने पर लक्ष्मण फिर से युद्ध भूमि में वापस गए और मेघनाथ से युद्ध करने लगे। और इस बार मेघनाथ आकाश में किसी भी दिशा से लक्ष्मण पर बाण चला रहा था। इसका लक्ष्मण प्रतिकूल उत्तर भी दे रहे थे, लेकिन तभी मेघनाथ ने लक्ष्मण को चकमा देकर उन पर तीव्र गति से शक्ति बाण चलाया जो अत्यंत भयानक था। लेकिन हनुमान जी ने जब ये देखा तो उन्होंने उस बाण को रोकने का प्रयास किया लेकिन वो विफल रहे और वो बाण आकाश मार्ग से तेज गति से आकर लक्ष्मण की पीठ में धंस गया। उसका प्रहार इतना तेज था कि लक्ष्मण के हाथों से धनुष छूट गया और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। श्री लक्ष्मण को मूर्छित देखकर मेघनाथ आकाश से उनके पास आया ताकि वो उन्हें उठाकर रावण के पास ले जा सके। लेकिन ये बात तो आपको पता ही होगी, लक्ष्मण शेष नाग का अवतार थे और उनके भूमि पर गिरते ही वो इतने भारी हो गए थे कि मेघनाथ के बहुत जोर लगाने के पश्चात भी वह उन्हें उठा नहीं सका। उसके बाद हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण को उठाया व युद्ध भूमि से दूर श्री राम के पास ले गए। और उसके बाद क्या हुआ ये बात तो आप बखूबी जानते होंगे। वैसे दोस्तों, अगर आप भी सच्चे सनातनी हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर से लिख देना।